तो फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है, इससे पहले हमने पढ़ा था प्रोटीन्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के सोर्सेज और यूजेस, प्रोटीन्स कहाँ कहाँ जो है उसका यूजेज है, आज हम ये पढ़ेंगे। The important sources of proteins are egg, meat, pulses and nuts, edible seeds, beans and peas and cheese। ये हमारे जो है प्रोटीन के क्या इम्पोर्टेंट सोर्सेज है। प्रोटीन्स हमें एग्स, अंडे से मिलता है प्रोटीन्स, मीट गोश्त से मिलता है हमें, और पल्सेस जो होती है नट्स, ये हमें वहाँ से मिलता है। एडिबल सीड्स मतलब जो वो सीड्स जो हम खाने के लिए जो मतलब इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बरले या हमारा जो है मैज, ये सारे के सारे सीड्स ये हमारे सोर्सेज हैं किसके, प्रोटीन्स के। उसके बाद बीन्स ये पियास एंड चीज, ये सारे के सारे जो हमारे क्या है सोर्सेज ऑफ दी प्रोटीन्स। यूजेस ऑफ प्रोटीन्स, हमारे प्रोटीन्स जो है कहाँ कहाँ उसका यूजेज है। फाउंड इन मीट, ये हमें कहाँ से मिलते हैं, गोश्त से। मटन जो है बड़े गोश्त से ये हमारा जो है जैसे कि काऊ का, कैमल का, ऊंट का, ये गोश्त जो है इसमें हमें प्रोटीन मिलते हैं। मटन जैसे कि हमारा मीट जो है किसका, शीप का या हमारा गोट का, ये हमारा जो है मतलब जो छोटे जानवर हैं उनका जो है मतलब जो हमारा गोश्त होता है वहाँ से भी हमें क्या मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं। पोल्ट्री, ये जो मुर्गियाँ होती है देसी मुर्गियाँ, वहाँ से भी हमें उसके जो मतलब उसका गोश्त जो होता है वहाँ से भी हमें प्रोटीन मिलते हैं। और फिश जो मछलियाँ होती है, एग्स जो अंडे होते हैं, ह्यूमन कंज्यूम देम एज फूड सिंस दे आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटोप्लाज्म प्रोडक्शन। ये सारे के सारे सोर्सेज हैं। ये ह्यूमन क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं अपने जो है यूजेज में क्या करते हैं, मतलब बहुत सारी जो है चीजों से वो क्या करते हैं, हासिल करते हैं। और प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में प्रोटोप्लाज्म जो है प्रोडक्शन के लिए वो इम्पोर्टेंट रोल क्या करते हैं, प्ले करते हैं। तो आपको प्रोटोप्लाज्म का पता होना चाहिए। ये क्या होता है, सेल में हमारा न्यूक्लियस होता है सेंटर में, ये हमारा लेट फॉर सपोज एनिमल सेल है। एनिमल सेल में क्या होता है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उसके बाहर हमारा जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और साइटोप्लाज्म से बाहर क्या होता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है। साइटोप्लाज्म से बाहर वाला जो हमारा न्यूक्लियस से बाहर वाला हिस्सा सेल मेम्ब्रेन तक, इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म जो है हमारा कहाँ से बनता है, प्रोटीन से बनता है। प्रोटीन्स मेड इट, प्रोटीन्स हमें जो है हमारा क्या बनाते हैं, जो है प्रोटोप्लाज्म को बनाने में क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद प्रोटीन्स आर नोन एज बायोकैटलिस्ट फॉर द केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, फास्ट करवाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। प्रोटीन को कहा जाता है बायोकैटलिस्ट, मतलब वो हमारी बॉडी में एक बायोमॉलिक्यूल है। एज अ बायोकैटलिस्ट को कंसीडर किया जाता है। मतलब बहुत सारे कैटलिस्ट हम देखेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं, नॉन लिविंग जो हमारे सबस्टेंस होते हैं वो हमारे कैटलिस्ट को इस्तेमाल होते हैं। लेकिन प्रोटीन हमारा ऐसा जो है सबस्टेंस जो लिविंग सोर्स से मिलता है और उसको क्या कहा जाता है, बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। जो सारी की सारी हमारी एंजाइम्स होती हैं, एंजाइम जैसे कि हमारे प्रोटियोज, इंसुलिन एंजाइम, ये सारी की सारी एंजाइम जो होती हैं हमारी जो है किसको बनाती है, प्रोटीन्स को बनाने में क्या करती है। प्रोटीन्स जो है सारी की सारी एंजाइम्स जो हमारी बनी होती है वो किससे बनती हैं, जो हमारी प्रोटीन से बनती हैं। उसके बाद जो है हमारा एंजाइम्स आर जनरेटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एंजाइम हमारी जो है जनरेट होती है, बनती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। कहां से बनती है, वो भी हमारी प्रोटीन से बनते हैं। उसके बाद हम आते हैं, दे हेल्प टू स्टिमुलेट द केमिकल प्रोसेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो केमिकल प्रोसेस होते हैं, कैटाबॉलिज्म केमिकल प्रोसेस होता है, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, ये दोनों प्रोसेस होते हैं। ये भी हमारे प्रोसेस होते हैं किसकी हेल्प से, प्रोटीन की हेल्प से। प्रोटीन क्या करते हैं कि ये केमिकल प्रोसेस जो होते हैं हमारी बॉडी में, इसको क्या करते हैं, फास्ट करवाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद जो है मेनी एंजाइम्स आर
जो हमारी बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, मेडिसिन्स बनती है, उसमें भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। हमारा प्रोटीन जो है अलग फॉर्म में हमें जो है पैकेट फॉर्म में भी हम जाके मतलब शॉप पे जाके उसके खरीद कर सकते हैं, क्योंकि उसकी बॉटल बनी होती है। आप जाएंगे शॉप वाले को कहेंगे कि हमें प्रोटीन की बॉटल को वो आपको दे देगा। उसमें क्या होता है? प्रोटीन से मतलब उसका सिर्फ अमाउंट किसका मौजूद होता है? उसमें प्रोटीन का मौजूद होता है। तो प्रोटीन क्या करते हैं? जो मतलब डाइटिंग करते हैं, बहुत सारे बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो क्या करते हैं? प्रोटीन की क्या करते हैं? जो बॉटल है उसको क्या करते हैं? डेली लाइफ में उसकी जो डाइटिंग होती है उसमें वो क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और प्रोटीन क्या करता है? हमारी बॉडी को बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमें क्या बनाता है? ज्यादा ताकतवर बनाता है। उसके बाद हमारे कि दे क्योर द ब्लड कैंसर। हमारा जो ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर जो हमारा कैंसर ब्लड में होता है उसका जो है मतलब इलाज के लिए भी हम जो मेडिसिन होती है उसके लिए भी हमारे प्रोटीन क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और प्रोटीन क्या करते हैं? डिक्रीज ब्लीडिंग, मतलब ज्यादा जो है खून का बहना उसको रोकना किसका काम होता है? हमारा प्रोटीन का काम होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो दांतों में से क्या बहता है? खून बहता है। हम जो है प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं जो बहुत ताकतवर होती हैं, वो क्या देती हैं? क्या करती हैं? डिक्रीज ब्लीडिंग को खून के बहने को क्या करती है? रोकती हैं। उसके बाद हमारे के बटन्स, जो हमारे बटन्स होते हैं हमारे ग्लासेस में लगे होते हैं, वो भी हमारे प्लास्टिक बटन्स है या इधर हमारे जो कल्फ वगैरह होते हैं जो क्लासेस में हमारे इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी हमारे किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। प्लास्टिक शार्पर्स आर मेड फ्रॉम द प्रोटीन। ये बटन्स, प्लास्टिक शार्पर्स, ये जो हमारी मोमबत्तियां बनती हैं, शार्पर्स जो हमारी बनती है, ये किससे बनती है? ये भी हमारे प्रोटीन से बनती है। एंड दे आर यूज्ड इन द लेदर टैनिंग प्रोसेस, मतलब जो हमारी बहुत सारी एशिया होती हैं जो झाग पैदा करती हैं, जैसे कि शैम्पूज, जेलीज या हमारे सोप्स होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, इसमें भी हमारा क्या है? प्रोटीन का जो है अहम किरदार होता है। क्रिएट लेदर इन द सोप्स, प्रोटीन जो होती है हमारे लेदर बनाते हैं, झाग बनाते हैं। शैम्पूज, जेलीज, कोट्स, हमारे जो शैम्पूज होते हैं जो हम बालों को लगाते हैं, इसमें भी हमारा किसका इस्तेमाल होता है? प्रोटीन का। जेलीज जो होती हैं हम बालों को लगाते हैं ब्लैक कलर की, या हमारे जो कलर होते हैं वो भी हम मतलब उसमें क्या होता है? प्रोटीन का यूजेज होता है। उसके बाद हमारे कोट्स जो बनते हैं, ये मैंने कोट पहना हुआ है, ये भी इसमें भी किसका काम है? जो है प्रोटीन का काम है। ये कोट्स स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मतलब स्पोर्ट जो के प्लेयर होते हैं उसके पास जो भी इक्विपमेंट होता है उसमें जो उसका जो भी सामान होता है पहनने का, वो किससे बनता है? वो भी प्रोटीन से बनता है। उसके बाद जो है बोन्स आर रिच इन प्रोटीन। हमारी बॉडी में जो बोन्स होते हैं, बोन्स में क्या होते हैं? ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन होते हैं। उसके बाद व्हेन द बोन्स आर कुक्ड विद कुक्ड गेलेटिन इज प्रोड्यूस्ड। जब बोन्स को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है, उसमें जो है लिक्विड फॉर्म में हमें एक मटेरियल हासिल होता है, कीमे टाइप मटेरियल हासिल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गेलेटिन कहते हैं। और ये गेलेटिन जो है मतलब जो एक मतलब एक उसका फलूदा बना हुआ होता है जो हमारे किसमें इस्तेमाल होता है? बेकरी में इस्तेमाल होता है। और बेकरी में बहुत सारी जो बिस्किट बनती है, बहुत सारी चीजें बनती है, एशिया जो बेकरी में मौजूद होती है, वो हमारी बोन से बनती है। जब वो तब बनती है जब बोन्स को क्या किया जाता है? हीट किया जाता है और वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में क्या हो जाते हैं? हाई टेम्परेचर पर क्या हो जाते हैं? वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर जो उसको इस्तेमाल किया जाता है बेकरी में। उसके बाद प्लांट्स सच एज पल्सेस, हमारी पल्सेस जो होती हैं, बीन्स होते हैं, अदर लेग्यूम्स, बहुत सारे और भी हमारे जो मतलब जो खाने वाली चीजें होती हैं उसमें हमारे क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। और बहुत सारी चीजें हम जो मतलब फूड की सोर्स के लिए होती है, हम फूड में उसको क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी हमारे क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।